सेशन देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। जितने भी मेंबर यहाँ पर है, आज अपन बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। मतलब किस चीज की? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप समझना कि आज अपन बात क्या करने वाले हैं। बात करेंगे, आप इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। इंपोर्ट में क्या क्या प्रोसीजर होता है, एक्सपोर्ट में क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैं कौन हूं बेसिकली, और हमारी कंपनी करती क्या है। देखिए, हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं वो है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का, और 28 कंट्री में वो ट्रेवल कर चुके हैं, वो भी सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर चाहते हैं कि आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, वो भी लोकल से लेके इंटरनेशनल तक, तो आप डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के वेबिनार में आए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब आज का एक थोड़ा सा रिकैप बताता हूँ, आज अपन करेंगे क्या क्या, और जितना हो सकता है मैक्सिमम 45 मिनट्स में कवर आउट करेंगे और सारी डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप समझना। चलिए, सबसे पहले हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल, मतलब हम क्या क्या बातचीत करेंगे। देखिए, बेसिक के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करो, पेमेंट कैसे रिसीव होती है, उसके बाद इंसेंटिव्स क्या होता है उसका, कैसे आपको काम करना है, इसका प्रोसेस क्या होता है, एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस की बात करेंगे। फिर उसके बाद इंपोर्ट के प्रोसेस की बात करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। मतलब 45 मिनट्स में जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो पाएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेस हो गया, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है, बिल ऑफ एंट्री, तो जो जीएसटी वगैरह ये सब बेकार की बात है सर, सब चाहिए होता है जीएसटी में। जीएसटी नंबर आपको, आपके ट्रेड लाइसेंस वगैरह सब नॉर्मल चीजें हैं, तो आपको चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कॉस्ट शीट और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कैसे आपको बायर मिलेगा, कैसे सेलर मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे। बट आपसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आपको 45 मिनट्स देने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं 45 मिनट देने के लिए? और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि है डॉक्टर शुक्ला सर, डॉक्टर शुक्ला सर भी आएंगे, आपसे लाइव फेस टू फेस बात करेंगे, लाइव बातचीत करेंगे। ये देखिए सर की थोड़ी सी जर्नी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और 1 टू 1 आपसे बातचीत करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे 45 मिनट्स देने के लिए तैयार है, यहाँ पे 45 लिख दो सारे मेंबर्स। चलिए सर, 3 लोग हैं। इशिता मैम, आपसे रिक्वेस्ट है ये पीपीटी उनको ही शेयर करिएगा जिन्होंने 45 लिखा है। वॉइस प्रॉब्लम है सर। सर आई डोंट थिंक वॉइस प्रॉब्लम है। क्या मेरी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है किसी को? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में तो। गॉट इट, गॉट इट। सर इशिता मैम, मेंबर्स ने 45 लिखा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, यहाँ पे अगर आप आए ना, एक हमारा एप्लीकेशन भी आया है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से, आप जाके उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो तक यहाँ पे आपको समझाया जाएगा, क्या क्या चीज है उसमें, क्या क्या चीज नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाएगी, एक एक चीज समझाई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है 45 मिनट देने के लिए, अगर आप तैयार हैं तो करते हैं शुरुआत। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम आपके बेसिक से लेके एडवांस की। बेसिक ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो बेसिक्स की चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंट्रोडक्शन, कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करो। क्योंकि आप चाहते हो यार, इंपोर्ट में कोई भी माल इंडिया में आता है और एक्सपोर्ट में जाता है, तो हमारी, मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तक सपोर्ट करती है कि हम कुछ भी अगर इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती है कि वो गवर्नमेंट तक सपोर्ट करे आपको,
कि हम इंपोर्ट करें। जैसे हम स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, उसमें ड्यूटीज जो लगती है वो गवर्नमेंट हटाती है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोई भी आइटम जो है उसको हम कंसिडर करें कि एज अ डेवलपिंग के नाम से। ठीक है। अब एक्सपोर्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। वहीं अगर बात करें गवर्नमेंट के इंसेंटिव की, गवर्नमेंट इंसेंटिव तक देती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि आपको खुद का ऑफिस लेने की जरूरत नहीं होती अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो। अब स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस आप समझ लो। एक्सपोर्ट प्रोसेस, सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करना है, मार्केट सिलेक्शन आपको करना है, कंपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। उसके बाद मार्केट कैसे टारगेट होगी, इंक्वायरीज आएगी, ऑर्डर्स आएंगे, पेमेंट्स होगी, फिर कस्टम क्लियरेंस होगा, उसके बाद आपका डिस्पैच होगा। ये सारा आपका एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है। और फिर आ गई इंपोर्ट के प्रोसेस की। इंपोर्ट की बात करें तो मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट हो गया। उसके बाद कैसे आप बायर फाइंड करते हैं, फिर सेलर कैसे फाइंड करते हैं, लोडिंग इंस्पेक्शन हो गई, और आपके पेमेंट्स हो गई, और कस्टम क्लियरेंस हो गया, और फिर आपका डिलीवरी हो गई। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका प्रोसेस, इंपोर्ट प्रोसेस का। जिसको भी ये पीपीटी चाहिए होगी, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं और आपको पीपीटी मिल जाएगी। अब बात आ गई डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी नंबर, ये सब नॉर्मल है। आपके पैन कार्ड वगैरह, बैंक अकाउंट में अकाउंट खोलना, ये सब नॉर्मल है। इसके अलावा जब आप काम स्टार्ट करते हो तो बेसिक इतनी एडवांस चीजें आती है, परफॉर्मा इनवॉइस, उसके बाद आता है सेल्स इनवॉइस, फिर पैकिंग लिस्ट, फिर आता है आपका बिल ऑफ लेडिंग, और फिर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और फिर आता है आपका बिल ऑफ इनकम। ये सारा बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप डीप में जानना चाहते हैं तो हमारी फर्दर क्लासेस आप ज्वाइन करते रहिए, आपको डीप में नॉलेज मिलेगी। ठीक है। अब समस्या आती है कि आपको काम स्टार्ट करना है, शुरुआत करें कहाँ से। देखिए, मैंने आपको 45 मिनट्स बोले हैं, मैं आज आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट हैं ट्रेंडिंग में। तो जिन्होंने भी हमारा एप्लीकेशन के बारे में नहीं समझा, आप एप्लीकेशन के बारे में और समझ लीजिए। मतलब एप्लीकेशन बोले तो जी हाँ, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको अब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। क्या आप देखना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं आपको ऐसा लग रहा है बोरिंग सा? क्या आप देखना चाहते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है। यस, मुस्कान वली साहब कह रहे हैं कि यस। देखिए, मैं अपने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ और इशिता मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इशिता मैम मेरे को कोर्स बना दीजिए। ओके सर। मैम प्लीज बना दीजिए मेरे को होस्ट। इशिता मैम, सर। जी सर। बना दिया सर आपको को होस्ट। आप बताए ना प्लीज, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सर्च बटन में जाओगे, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको स्टार्ट करना है, START, स्टार्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप गए। ठीक है। जाने के बाद ये एप्लीकेशन आ गया। अब आपने ओपन करा, मतलब इसमें आपको इंस्टॉल करके अपना नंबर, OTP वगैरह डालना पड़ेगा, वो आप डाल दीजिएगा। अब इसमें है क्या क्या चीज, आप सबसे बड़ी समझने की बात है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर शुगुप्ता सर का एप्लीकेशन है, आपको दिख ही रहा होगा। और सर के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पे, सर ने क्या क्या करा है, अभी और भी डिटेल फिल आप होंगी। गैलरी मिलेगी, मतलब कहाँ कहाँ सर गए, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, ये पूरी प्रॉपर आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगी सर की।
कहाँ सर ने क्या क्या करा। उसके बाद मार्केट की लाइव न्यूज मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी जर्नी। अब सबसे बड़ी मेन चीज आती है कि जैसे आपको स्टार्ट करना है कोई काम, तो आपने प्रोडक्ट डिसाइड करा, सपोज प्रोडक्ट में क्या डिसाइड है या कुछ और है, तो यहाँ पे वो लिखा, ठीक है। कंफर्म करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये आपको स्टेप बताता रहेगा, धीरे धीरे नीचे जाते रहोगे आप, आपको एक एक स्टेप बताता रहेगा क्या क्या स्टेप है, ठीक है। इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, दोनों में। मतलब आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट में पूरा बताएगा, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरा एक्सपोर्ट में बताएगा। अब इससे क्या है, ये आपकी पूरी जर्नी बताएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, मैं कह रहा हूं आपने क्या काम करा, आपने स्टार्ट कर दिया, और अब आपको प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपको प्राइस कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, मतलब एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। तो भैया एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर भी इसके अंदर है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद इंपोर्ट कैलकुलेटर भी है, अगर आप इंपोर्ट करोगे तो क्या क्या खर्चे आपके लग रहे हैं, वो कैलकुलेटर भी है। HSN कोड फाइंडर भी है इसके अंदर, आपके CBM कैलकुलेटर भी है, उसके बाद GST कैलकुलेटर भी है, और आपका प्रोडक्ट सर्टिफिकेट क्या क्या लग रहे हैं आपके प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट वो भी है, और फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसीज क्या क्या चल रही है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है, इनको टर्म्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी पर्टिकुलर इसके अंदर हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके बाद 45 मिनट की आपको मास्टर क्लास मिलती है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात आपकी डेली की जर्नी मिलती है कि आपको टास्क मिलते हैं, क्या क्या टास्क आपको करने हैं, और सबसे बड़ी बात आपको PDF डाउनलोड का मौका मिलता है कि इसमें क्या क्या चीज हमारी इसमें चलती है, जैसे कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, हम आपको कंटेंट बताते हैं, कोर्स का हमारा जो पूरा प्रोसेस है हैंड होल्डिंग का, वो पूरा समझाते हैं, बेसिक समझाते हैं, हम प्रोसीडिंग के अंदर समझाते हैं, प्लानिंग के अंदर एच फाइंड करना, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद अकाउंटिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें हम आपको पूरा प्रॉपर समझाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और क्विज, मतलब अब आपको इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट की रीले आपके पास आए, वो सारी चीज हो गई। हमारे पास बहुत सारी जो सर की पॉपुलर वीडियोस हैं वो इसके अंदर हैं, और पेड वीडियोस है इसके अंदर, वो भी हैं। मतलब आपको एक एक चीज, कोई आप कॉल करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया लिंक्स हैं इसके अंदर, अगर आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एकमात्र एक हमारा एप्लीकेशन है जो कि आपको काम स्टार्ट करने में पूरी हेल्प करता है स्टार्ट। और हाँ, एक कम्युनिटी भी इसके अंदर है, अगर आप ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब काम ऑलरेडी है, तो अभी तक 50 साल में जितना भी सर का एक्सपीरियंस है इसके अंदर डला हुआ है, और साथ में एक्सपीरियंस के साथ में आपको बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं। अब आप कहेंगे और क्या क्या मिलता है, एक कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होते हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिन्होंने काम सीखा है, उस कम्युनिटी के अंदर ऐड हैं, और आप भी ऐड हो जाते हैं, और आप अपने काम को, कोई माल खरीदना चाहते हैं, फॉरेन से कोई कस्टमर है वो माल बेचना चाहता है, तो ऐसे करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। तो जो भी इसका लिंक लेना चाहता है, चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है, और आपको रियल फैक्ट में बता रहा हूं, सीखने को भी मिलेगा। अब बात आती है कि आपको काम स्टार्ट करना है, बट समझ में आ नहीं रहा शुरुआत हो कैसे। कितने लोग हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है। कितने लोग हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए अगर आप कंट्रीब्यूशन देंगे 20 लोगों में बहुत फायदा होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको सबसे पहले आप प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, गॉट इट, कि इस टाइम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या है। देखिए अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की बात करें तो इस टाइम जो चल रहा है एक्सपोर्ट में, कॉफी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, फैब्रिक, एरोमेटिक प्रोडक्ट, होममेड आइटम्स और एनिमल फूड्स। बात हो गई अगर इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में स्क्रैप, कॉपर, एल्यूमिनियम, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट, स्टेशनरी, स्टॉक लॉट और रबड़, ये सारी आइटम है। अब बात आ गई कि आपको स्टार्ट करना है काम, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको काम स्टार्ट करना कैसे है। तो आप प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट, उसके बाद डॉक्टर को सर आएंगे, आपसे एक एक चीज पूछेंगे, बताएंगे, आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। अब बात करें अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी आप सोच रहे हो करने की, तो अब जब आप सोचते हो तो आपके पास प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका क्या करते हो आप। प्रॉब्लम जब आती है, आप आगे बढ़ते हो, और कहीं ना कहीं कोर्सेज के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी जंगल में आप फंस जाते हो। तो अशोक सर कहते हैं लर्न और स्टार्ट, मतलब लर्न करो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, मतलब लर्न और स्टार्ट कैसे होता है, ये हम समझ नहीं पाए। तो मैं अब आपको बताता हूँ, लर्न एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई भी काम आपने अगर सीखा है, तो उसको कैसे आप आगे बढ़ाओगे। मतलब आपको अगर कोई भी काम करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे काम को करोगे।
अब उसके विषय में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ताकि उस वीडियो को देख के आपको ये क्लियर आउट हो जाए कि हम करते क्या है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मतलब सीखने को कैसे, उस वीडियो में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी हम करते क्या है। चलिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको? तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका? देखिए, कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं। किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है। पर वो कोर्स होते हैं, वो पिकनिक की तरह आपको यार्ड्स में ले जाएंगे, आपको सी पोर्ट पर ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी कंटेनर ही नहीं देखा उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ सीखने के बाद अब वो कहता है अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा जो रोल है उसके बाद शुरू होता है कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी नॉलेज है। आप अगर कंटेनर आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माल अपने इंपोर्ट की जानकारी कहाँ से करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है। और एक्सपोर्ट कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करें, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें, क्या मुश्किलें एक्चुअल में आने वाली हैं, हमारा रोल उसके बाद शुरू होता है। देखिए ये चीज है। अब मेन समस्या आ गई कि आपको काम स्टार्ट करना है। अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो हमारा हैंड होल्डिंग प्रोसेस है, जिससे आप डायरेक्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हैंड होल्डिंग प्रोसेस जानने के लिए जो भी नीचे यहाँ पे नंबर डालेगा, ऑटोमेटिक उस पर कॉल आएगी और पूरा प्रोसेस बता दिया या फिर अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी डॉक्टर गुप्ता सर आ रहे हैं, उसके बाद इशिता मैम आपको पूरा प्रॉपर बताएंगी कि हमारा हैंड होल्डिंग का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों चले, मैं सर को बुलाता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, अपना कैमरा जरूर ओपन करना जैसे ही डॉक्टर गुप्ता सर आए। तो रिक्वेस्ट है आपसे। तो थैंक यू राहुल सर। और कुछ देखिए अशोक सर आ रहे हैं। तो जितने भी मेंबर्स के कोई भी क्वेश्चन है तो आपको रेज हैंड करना है। अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो आपके स्क्रीन के नीचे 3 डॉट आ रहे होंगे। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहां से रेज हैंड का एक ऑप्शन आएगा। मैं आपको रेज हैंड करके बताती हूँ कैसे रेज हैंड करना है। इस तरीके से आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। जल्दी से सभी मेंबर्स अपने नंबर अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिए। और जो भी आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं उस पर भी आप सारी बात की जाएगी। तो जो भी मेंबर्स नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं सभी नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर जहां से भी आपको लिंक आया है आप वहां पे हाय या हेलो लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ हमारे बीच डॉक्टर गुप्ता सर आ चुके हैं, तो सर का स्वागत करेंगे हम कैमरा ओपन करके। प्लीज रिक्वेस्ट है आपका। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए, संडे के इस सेशन में, ये संडे का दिन है, आराम का दिन है, फैमिली के साथ स्पेंड करने का दिन है। लेकिन आप लोग जो आज यहाँ आए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने फैमिली टाइम, अपना कीमती फैमिली टाइम आप हमें दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हम भी ये चाहेंगे कि आपको आज वो कुछ मिले जिसके लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया है। और मैं 1 मिनट, जैसे नॉर्मल होता है वो कैसे हो सकता है, और लोग दिखाई देंगे। हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, ओके गुड। आ देखिए, बहुत आ, अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ है। देखिए ये फायदा क्या है, आप पहले समझ लें बड़े ठंडे दिमाग से कि आखिर आप आज यहाँ इस कीमती समय क्यों दे रहे हैं संडे का। वो इसलिए दे रहे हैं कि आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बारे में कुछ जानना चाहा है, कल्पना की है कि हम आप करना चाहते हैं, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कौन कराएगा। क्योंकि पूरे इसमें सोशल ग्रुप में जितना भी ये
जो वर्चुअल ग्रुप होता है, इसमें एक भी ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म कि जहां बिजनेसमैन आपको बिजनेस समझाएं और कराएं। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। और किसी भी तरह से आप यहाँ तक पहुंच गए, मैं बताता हूँ आप कैसे पहुंचे। हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई इस बारे में और डाली। उद्देश्य केवल ये था कि हमने YouTube से बहुत कुछ सीखा है अलग अलग चीजों में, जो हमें आता है हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये एम था, लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई वीडियोस। जैसे बताया, बहुत व्यूज हो गए, लोग बहुत कॉल करने लगे। तो अब हमारे सामने ये थी चॉइस कि या तो हम कह दें जो हमने कहना था कह दिया यूट्यूब में। और मैं धन्यवाद करता हूं सुमित कुमार जी का, जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है, और अरविंद जी का, और जिन्होंने हैंड रेज किया, अनुपम ओझा जी, अशोक कुमार पंडा जी, और कुसारिया जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने गलत प्रोनाउंस तो नहीं किया आपका नाम। और जिन्होंने भी, देखिए, जो आपने लॉग इन किया है वो भी एक बड़ी बात है। विजेंद्र यादव, नीलेश धवन, दिव्य कुमार जैन, शिवादत्त जी तो हमारे पुराने दोस्त हैं, ये वही वाले हैं कि दूसरे हैं, मुझे नहीं ध्यान। आशिक अली, रमेश बाबू, मैक, और दो वीवो है, विकास कुमार जी हैं, और शबीर मलिक है, टेट हैं, टेट के नाम से योगेश जी, योगेश ए केट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका कैमरा ओपन करने से एक ये फीलिंग आती है कि हम आपसे बात करें, किसी कंप्यूटर से बात नहीं करें, दीवार से बात नहीं करें, बस इतना काफी होता है। और आपने हमारी बहुत वीडियोस देखी है, हमें भी मन करता है, जो हमें, जिन्होंने लाइक किया है, जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनको देखने का हमें भी मन करता है, क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज होती है। आपका एक एक जो फेस एक्सप्रेशन है वो हमको, थैंक यू वीवो भाई, और वो बताता है कि आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हम अपना मैक्सिमम आपको दें, इतना दें, क्योंकि ये जो जूम मीटिंग है इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप हमारे ऑफिस में भी आते हैं तो भी हम ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए आप, लेकिन जो आए हैं, बहुत बड़ी बात है, और मैं इसका स्वागत और सम्मान करता हूं। और मैं ये कहूंगा कि शुरुआत हम वहां से करते हैं। मैं बस 2 मिनट में और अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। देखिए, दोबारा से, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, और सीखना नहीं, करना चाहते हैं। सीखने के लिए अभी ज्यादातर मैंने देखा है, या बिजनेस लोग हैं या स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपने अपने काम में बिजी है, सीखने का टाइम नहीं है। सीखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोर्स बनाए हैं। MBA, 3 साल BBA, उसके बाद 2 साल MBA करके भी लोग हमारे पास आते हैं, काम करना है इसलिए। तो इसका मतलब सीखना काफी नहीं है, करना काफी है। करने में एक परेशानी आती है, कदम कदम पर नई नई बातें आती हैं। कहाँ से उनसे कैसे बात करें, कैसे निपटे उनसे, कहाँ, और सबसे बड़ी बात आती है कहाँ से शुरू करें। क्या हम बायर से बात करने से शुरू करें, या हम सेलर से शुरू करें, इंपोर्ट से शुरू करें, या एक्सपोर्ट से शुरू करें, ये सारी बातें आती हैं। एक सेकेंड, आप चाहें तो तो मैं ये कहूंगा, सॉरी, कुछ विजिटर्स आए हुए थे। तो अब आप उद्देश्य समझ गए। देखिए, अगर आपने किसी भी वजह से, देखिए, इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी, ये कोई अचानक नहीं हुआ ऐसा। आप लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जिज्ञासा की,
हर आदमी की तरह आपने यूट्यूब में गए, देखा, और सैकड़ों वीडियोस में आपको हमारी वीडियो पसंद आई, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आपने कॉल किया। हम इतनी रोज सैकड़ों वीडियोस देखते हैं, कितना लोगों को कॉल करते हैं? कुछ भी नहीं, एक पूरे दिन में एक को भी नहीं कॉल करते हैं। पर आपने हमें कॉल किया और हम उस टाइम अवेलेबल थे जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर पहली बार में जवाब नहीं मिलता है तो आदमी कहता है मरने दो, छोड़ो, इनको कोई आदमी है ही नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन बाई चांस हम अवेलेबल थे, आपकी हमारी बातचीत हुई और आपको ये लगा कि और आगे बढ़ना चाहिए, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है कि जो हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इसका आप पूरा फायदा उठाइए। देखिए 3 लोगों ने हैंड रेज किया, अनुपम ओझा जी ने, अशोक कुमार पंडा जी ने, सुरेश कुमार जी ने। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, XYZ, मैं कौन सा प्रोडक्ट करूं, कौन से कंट्री से करूं, कितने पैसे से शुरू होगा, क्या मैं इतने पैसे से कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सुमित कुमार जी, देखिए अच्छा है, मैंने नोट कर लिया कि आपने हैंड रेज किया। तो मैं ये कहूंगा, लेकिन सुमित कुमार जी थोड़ा आज टेक्निकल टाइम आ गया है, थोड़ा सीखिए। इशिता जी थोड़ा सा बताएं हैंड रेज कैसे होता है, प्लीज। सर देखिए, अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है ना, तो आपको मोर पे जाना है। वहां पर आपको रेज हैंड का एक ऑप्शन आएगा। मैं अगेन आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी मेरे मेरे नाम के आगे कोई रेज हैंड नहीं है, तो जब आप मोर पे जाएंगे तो वहां पे एक रेज हैंड का ऑप्शन लिखा आता है। वहां पे जाके आप रेज हैंड कर सकते हैं, अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो। थैंक यू इशिता जी, बहुत अच्छा आपने बताया, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। और हम इतना डिटेल में यहाँ बताते हैं, अगर आप हमारे सामने भी बैठे हैं तो हम इतना डिटेल में नहीं बता पाते हैं। देखिए थोड़ा सा फर्क है और प्लेटफॉर्म में और हमारे प्लेटफॉर्म में। हम लोग एग्जिस्टिंग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों चीज, और आप भी दोनों चीजें कर सकते हैं। और ये जो आज का सेशन है, इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज। मगर ये, क्योंकि इशिता जी ने और चेष्टा जी ने ये लिया है सेशन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है। तो इसका पूरा फायदा उठाएं। और मैं ये कहूंगा इशिता जी, सब कुछ बता चुके हैं राहुल जी, और थोड़ा सा हैंड होल्डिंग के बारे में आप मेरे बात करने के बाद में बताएंगी। तो आप अनम्यूट करके लेना शुरू कर दीजिए जो लोग। आज देखिए सुमित जी ने कहते ही हैंड रेज कर दिया, इतनी जल्दी पिकअप किया इस बात को। पहले सुमित जी को ले और फिर हम औरों को ले, ठीक है? सुमित जी अभी आपको ना एक आएगा अनम्यूट ऑप्शन, तो उसको आप ले लें, और जिससे आप अनम्यूट हो जाएंगे और हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे। केट जी सर मैं अनम्यूट करना शुरू करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुमित जी से शुरू करें। सबसे पहले योगेश सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सुमित जी ने कैमरा ओपन किया हुआ था। जी, उसके बाद मैं सुमित सर को लेती हूँ। चलिए, योगेश जी ने भी कैमरा ओपन कर लिया है, और योगेश जी म्यूट अनम्यूट भी हो गए। हाँ योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? जस सर, मैं पुणे बारामती से बात कर रहा हूँ। पुणे? बारामती। पुणे बारामती, बहुत बढ़िया। और आप पहले व्यक्ति हैं आज, आपने सबसे पहले, ये केट का मतलब आपका सरनेम है केट? यस, काटे, KATE मेरा सरनेम है। सॉरी काटे, या काट तो नहीं डालेंगे? नहीं 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 नहीं, ये काटे बिल्कुल कैसे नहीं। बन गया? बड़ा डरावना सरनेम है। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि मेरे को कंटेनर एक्सपोर्ट में आना है, कंटेनर परचेस करना है, तो इसके बारे में मेरे को डिटेल में बात करना है आपके साथ। अच्छा अच्छा, कंटेनर्स ही पूरे के पूरे एक्सपोर्ट करने हैं, खाली कंटेनर? हाँ, खाली कंटेनर जो हम लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डालना है। हम 1000 कंटेनर तक ले सकते हैं, मेरा कैपेसिटी 1000 कंटेनर में परचेस कर सकता हूँ। 100 कंटेनर्स? 1000, 1000।
1000 कंटेनर्स, हम्म। वेरी। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया कंटेनर परचेज करने का और रेंट पे डालने का? कंटेनर परचेस करने का क्या है कि मैं बहुत बार आते समय बॉम्बे आना जाना मेरा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा हम्म। थाने में। तो हम्म। आते जाते समय बहुत बार देखता हूँ कंटेनर कि ये कंटेनर एक बार लिया तो सालों साल अपने को रेंट देता है। तो ये एग्जैक्टली। कंसेप्ट मेरे दिमाग में बहुत साल से चल रहा था। ठीक है। और तो आपने इस बेस हमारा। पे मैंने बहुत यूट्यूब पे भी चैनल पे देख लिया, और हम्म, प्रॉपर इसकी जानकारी नहीं मिल रही कि भाई प्रॉपरली हम खुद किया जाए या किसी को लेके कंपनी को हम कनेक्ट हो जाए इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। तो योगेश जी, देखिए, ये जो आज का सेशन है ना, हम्म, आप इसका जो डोमेन है, जो बताने हम्म, का एरिया है, वो बहुत लिमिटेड है और आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलर है। जी। नॉर्मली लोग इतनी कैपेसिटी नहीं रखते 1000 कंटेनर बाई करने। हम्म। आपकी कैपेसिटी है, इसके लिए ऐसा करेंगे। और ये बड़ा स्पेशल है। देखिए, सामान तो हर आदमी एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट जी। करता है। कंटेनर एक्सपोर्ट करना एक अलग तरह का बिजनेस है। तो जी। इसके लिए हम बेस्ट ये करेंगे। इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नहीं नहीं सर, यही मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा। एक तो सबसे बड़ी बात ये आपने जो चुना है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चुना है। बहुत बढ़िया चीज चुनी है कि जी। जिसमें एक बार लग गया कंटेनर, फिर आराम से बैठ। जी। तो इसके लिए आपने नंबर ड्रॉप किया चैट में अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किया मैं। आप बिल्कुल चैट में ड्रॉप भी कर दीजिए। और एक चीज मैं यहाँ सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ आए हैं वो ये ना सोचें कि हम आपको फॉलो अप करेंगे, हम आपके पीछे पड़ेंगे। आपको हमारे पीछे पड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप पीछे पड़ के अगर जहां से भी आपको मैसेज आया है उनके बार बार फोन करके बार बार बात करके तब जाके अलग से वो आपकी राहुल जी से मीटिंग कराते, वो आपको जी। प्रॉपर गाइड करेंगे। और जी। बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस है और आप इसको बहुत सक्सेसफुली कर सकते जी सर। हैं। ठीक है। थैंक यू ओके योगेश। सर। अब थैंक आप यू, थैंक सुमित यू जी सर। को ले लीजिए। सुमित जी को। सुमित जी, अब आप आपको एक पॉपअप आएगा और उसके बाद अनुपम ओझा जी को लीजिए जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है। ये एक तरह से बहुत बड़ी फैसिलिटी है। हम उनको सम्मान देना चाहते हैं जिन लोगों ने कैमरा ओपन किया हुआ है। उसके बाद आ, बस और किसी ने नहीं, लेकिन सबके क्वेश्चन लेंगे। और अभी बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या पूछें। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर आदमी पूछना चाहता हो। सुमित जी ने हैंड रेज किया था और फिर हैंड डाउन कर दिया। पर अगर सुमित जी, अब आप अनम्यूट हो गए, आप बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं, सुमित कुमार जी? सर नमस्कार। नमस्कार सुमित कुमार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर आपको नमस्कार और पूरी टीम को नमस्कार। जी बहुत अच्छा, जी बताएं कहाँ जी, से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर सर। जी बहुत बढ़िया, मुजफ्फरनगर से। तो आज बताएंगे आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जो है शिपमेंट के बारे में बताओ सर, कितने टाइम में पेमेंट हो जाता है इसके बारे में। शिपमेंट कितने टाइम में होता है, यही बात पूछ रहे हैं? जी हाँ। जी और हाँ। दूसरा क्वेश्चन, जो पेमेंट का प्रोसीज प्रोसी जी। पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, सर पेमेंट आने में कितना टाइम लगता है और बैंक इसका कितना चार्ज काटता है। हाँ, पेमेंट के ही बारे में आपको पूछना है। तीसरा क्वेश्चन बताएं, पेमेंट के बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सर चार्ज कितना लेता है बैंक इसका, डॉलर का ठीक है, एक्सचेंज करने का। ठीक है, ठीक है, और बताएं। वो सर हमें जो बिजनेस स्टार्ट करना अपने घर से करना है, कहीं ऑफिस बनाना पड़ेगा। रेजिडेंस या ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी बस, बस ये। अच्छा, इतनी सारी चीजें आपने पूछी हैं, मुझे थोड़ा सा ये और बता दीजिए, आप इंपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट का? एक्सपोर्ट का जी। और किस आइटम का एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं? सर हम तो राइस का। ओके, राइस का करना चाह रहे हैं।
और किस बासमती। कंट्री में करना चाह रहे हैं? दुबई में। दुबई में करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आपने, तो शिपिंग टाइम का आइडिया नहीं है आपको, कितने टाइम में माल पहुंचेगा वहां, जी और जी जी। पेमेंट कैसे आएगा ये भी आइडिया नहीं है, जी नहीं, कुछ नहीं आइडिया। और चार्जेस कितना लगेगा वो भी आपको आइडिया नहीं है, जी नहीं। और रेजिडेंस से करना है या ऑफिस से ये भी आपको आइडिया नहीं है। जी हाँ। तो मैं यहाँ सबके लिए आपको एक एक चीज का शॉर्ट आंसर देता हूँ, कि एक तो आपने आइटम बहुत अच्छी चुनी है, क्योंकि राइस का इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जी जी। ठीक है, और जी इसकी सर। ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड है, ना केवल दुबई में। जी और दुबई एक ऐसी जगह है जो कम से कम 5 कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ी मंडी है। दुबई जी में सर। माल भेजने का मतलब यह है कि आप वो माल अफ्रीका में भी खप रहा है, और जी सर। पूरे पूरे गल्फ में खप रहा है, रशिया में खप रहा है, और भी बहुत से देशों में वहां से माल जाता है। तो जी सर। ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपने एक अच्छा कंट्री चुन लिया है, ठीक है। अब शिपिंग जी टाइम की सर। बात रह गई। सबसे अच्छी एक और बात है कि आपने दुबई चुना है, दुबई का शिपिंग टाइम केवल 3 दिन है, 3 डेज शिप सेल करता है और माल दुबई पहुंच जाता है, ठीक है। जी पे, सर। पेमेंट जो है, पेमेंट लिए बगैर आप एक दाना भी अपने गोदाम से बाहर नहीं निकालेंगे। लोग जी आपको सर। चाहेंगे कि आप आपसे उधार लें, एलसी करें, ये करें, आपको फंसाएं। आपको नहीं फंसना है। मैं सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम होने की वजह से हमने इस देश का करोड़ों रुपया बचाया है, जो अदरवाइज गलत हाथों में पड़ रहे थे, ठीक है। और ये आप आराम से रेजिडेंट से कर सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ दुकान तो आपको खोलनी नहीं है कि एक एक आदमी आ रहा है, एक एक जा रहा है। जी नहीं। माल आपने फोन पर माल खरीदना है, या उनके यहाँ जाकर देखना है, चेक करना है, माल खरीदना है, और वो माल एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से रेजिडेंट से कर जी सकते सर। हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी सेकंड राउंड में आप पूछ लीजिए, ठीक है। कोई और ठीक है। ठीक है। तुरंत में तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तुरंत में छोटा मोटा? जी जी। डीपी क्या है सर, डीपी? हाँ, ये बहुत सारी बातें हैं, डीपी और CIF, ये। भी DA, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप, मुझे नहीं लगता कि आप ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वो तो हम एडवांस लेवल पे सिखाते हैं। ये बहुत ठीक है बारीक सर। बातें हैं, और एडवांस लेवल में क्या सिखाया जाता है, मेरे अभी इस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में इशिता जी आपको ये डिटेल में बताएंगे कि ठीक। पूरे एडवांस लेवल थैंक यू में। सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, ये तो आप जितने भी करना चाह रहे हैं, आप अधिकतर लोग नए हैं, अधिकतर। तो जैसे ही नया आदमी जी जी। किसी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से बात करता है, तो वो एकदम से समझ जाता है नया आदमी है, तो वो डील मैच्योर नहीं होगी। हम क्या करते हैं एज ए स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी, हम आपको थोड़ा घिस घिस के पुराना करते हैं। ये एक अलग से बात है। जो ग्राहक, जो दुकानदार होता है, वो अपने माल को पॉलिश करके चमका के नया करता है, और हम आपको घिस घिस के पुराना करते हैं, जिससे दूसरे की नजर में आप पुराने दिखें, ठीक है। तो सुमित जी, वो उसी को हम बोलते हैं एडवांस लेवल, जिससे आपकी बातों से ही उसको एहसास हो जाता है कि आप नए हैं, आपके बात करने के तरीके से। जी जी। तो वो अभी इशिता जी आपको जी पूरा सर। बताएंगे। और अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा है, किसी को भी यहाँ उसको हिचक हो रही है, शर्म आ रही है, जबकि नहीं आनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किस बात की शर्म? आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं जो आपको शर्म आए? तो इसलिए आप पूछिए यहाँ पर। नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप लिखिए चैट में, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपना नंबर डालें, तो हमें जब भी फुर्सत होगी हम आपको कॉल करेंगे
और नहीं फुर्सत होगी तो आप हमें कॉल करिएगा। बहुत क्लियर बात है, हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिकॉर्डिंग हम आपको ये सेशन दे रहे हैं, सिर्फ ये मान के कि चलिए हमें कुछ आता है हम औरों के साथ शेयर कर लें, इससे ज्यादा हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। ठीक है सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी सर। करके, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये बिजनेस सफल हो। नेक्स्ट आप धन्यवाद सर। अनुपम झा जी को ले लीजिए, ओझा जी को, जिन्होंने कैमरा ओपन किया हुआ है। बस हमारा यही एक प्रोटोकॉल है, कैमरा ओपन है तो नंबर फौरन आएगा। और अनुपम जी आप तैयार रहिए कि जैसे ही पांडा जी तो हमारे पुराने हैं। पंडा जी एक बात बताओ, इतने स्माइलिंग और इतना बढ़िया फेस आपका है, आप इस फेस को छुपा के क्यों रखना चाहते हैं? जरा पंडा जी को ही ओपन करो पहले। हेलो सर। या कुछ आप नमस्ते। स्पेशल कर रहे थे जो आप हमसे छुपा के रखना चाहते नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ लैपटॉप में भी देख रहा था, फिर मतलब हैं? था लैपटॉप काम। चलता रहता, फेस आपका देखते हम, देखिए बड़ा अच्छा लगता है नए फेस देखकर। ये अनुपम जी थोड़ा बड़ी उम्र के हैं, इनसे हमें कोई मजा नहीं आता, इनके बाल भी कम हो गए, और आप जैसों को देख के हमें अच्छा लगता है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ दे पा रहे हैं। कुसरिया जी बिल्कुल। का बहुत बढ़िया फेस है, कैमरा भी ओपन किया है, लेकिन पूछने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। कुसरिया जी कुछ बातचीत करिए, ये तो वही बात हो गई, हम आपके घर में आए और आपने चुप्पी साध ली। कुछ भी पूछिए, कुछ शेर व शायरी सुना दीजिए, चाय तो नहीं पिला पाएंगे आप। ठीक है, देखिए ये संडे का दिन है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत मनाइए। ये बिल्कुल इट शुड बी लाइक इन टॉकिंग विद फ्रेंड्स। कोई क्या किस बात की हिचक है? खैर अशोक जी बताएं, आपका क्वेश्चन बताएं पहले। हाँ, मेरा दो सवाल है। पहले तो अगर पहले आप रॉबर्ट। कहाँ से हैं, मैं बार बार पूछूंगा जब तक मेरे को रट नहीं हाँ, जाए। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं बैंगलोर में रहता हूँ, जी जी, नौकरी करता हूँ। कुछ कुछ हाँ। याद आने लगा है, बताएं। और क्या हाँ, तो क्वेश्चन? अब दो सवाल है। अगर हम रबर स्क्रैप इंपोर्ट करें, जी रबर का, तो हाँ कितना जी, कैपिटल चाहिए उसके लिए एक कंटेनर का, और वो कैपिटल का मुझे जानना था। और दूसरा सवाल है, ये जितने भी स्क्रैप है, जो भी रबर हो गया, ओसीसी हो गया या फिर एचएमएस हो गया, ये सब में प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है almost एक कंटेनर का, तो वो जानना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हैं पंडा साहब जो सभी के काम आने वाले। हर आदमी को ये रहता है कि मैं प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इस आइटम में तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। ये हर आइटम में डिपेंड करता है। अगर आपको उस आइटम की पकड़ अच्छी है, पकड़ अच्छी मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सेल पॉइंट अच्छा है, आपका आप जानते हैं किसको बेचना है, कैसे बेचना है, आपकी मास्टरी है उसमें, तो प्रॉफिट बन जाएगा, हर प्रोडक्ट में बनेगा। और नहीं मतलब जान तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट में भी आपको कोई मार्जिन नहीं है। कोई उसमें ऐसा जैसे टेन टू 15% का या रहता है या 50% का? हाँ, एक में हम जर्नल फार्मूला ये मानते हैं कि एनीवेयर फ्रॉम 5 to 20% का एक रीजनेबल मार्जिन है पर मंथ। ये एक जर्नल फार्मूला माना जाता है। ओसीसी करें या कुछ भी करें या रबड़ करें, शायद आप इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हो, मिल भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर एक जर्नल स्टेटमेंट है। और रबड़ में आप, मैं सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट, वो इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए कंटेनर्स आपने देखे ही होंगे, ये एक कंटेनर है, देख पा रहे हैं? इस, हाँ ये दरवाजा है, यहां से भी खुल सकता है माल लोड होने के लिए, और ये ऊपर से भी खुल सकता है ऐसे। हर कंटेनर नहीं खुलता है, टॉप ओपनिंग अलग होते हैं, साइड ओपनिंग अलग होते हैं, और ये नॉर्मल कंटेनर इधर से खुल, ठीक है। इसके अंदर अंदाजन 25 टन माल आता है।
कितना? 25 टन। हाँ, तो यहाँ पर आप ये पता होना चाहिए रबड़ की कॉस्ट यहाँ क्या है, रबड़ की सेल प्राइस, बस वो इसका वो कॉस्ट है, उसमें से 10% कम कर लीजिए, वो आपकी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। बहुत आसान फार्मूला है। अब जैसे ओसीसी का तो हमें अंदाजा है, अंदाजन 15 किलो होता है, तो 3 लाख रुपए का कंटेनर हो जाए। और मेटल स्क्रैप लोहा है वो 25-30 रुपए किलो है, तो 6 लाख का हो, 5 से 6 लाख का हो। ऐसे ही आप अपने कोई किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, ठीक। तो मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिया। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है आपके दिमाग में बैठे बैठे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुझे पता करना है, नेक्स्ट अभी शो है वो तो अभी एक दिन बाद है, मैं तो आज ही पता करना चाहता हूँ। तो आपके पास इशिता जी का नंबर होगा। तो इशिता जी, सबको जो लोग देखिए, ये जो हम कहते हैं ना चैट बॉक्स पे नंबर लिख दो, ये सिर्फ इसलिए कि हम ये जानना चाहते हैं आप कितने एक्टिव हैं। हमें इस पूरे शो में अगर 4 आदमी एक्टिव मिलते हैं वो हमारे लिए काफी हैं, बजाय इतने सारे लोगों के। लेकिन फिर भी हम सबको देने की कोशिश करते हैं जो वो हमसे पूछता है। आप देखिए, भगवत गीता आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमारे पास मेरे पास यहाँ रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट देखिए। जिन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे मालूम नहीं, ये है भगवत गीता, गीता प्रेस की है और 25 रुपए की है। ये पूरी भगवत गीता बन गई, हिंदू लोग जय माता दी जय भगवान की, लेकिन इसमें क्या है, केवल क्वेश्चंस आंसर्स हैं। अर्जुन ने पूछा, उन्होंने बताया। मैं अपने आप को भगवान कृष्ण से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन आंसर से पूरी भगवत गीता बन गई। देख रहे हैं आप, और इतना अच्छा मौका आपको मिला हुआ है, आप एक बिजनेस एज ए कैरियर करना चाहते हैं और पूछ नहीं रहे हैं अगर, तो कोई बात नहीं, आज नहीं पूछ रहे हैं, जब दिमाग में सवाल आएगा फिर पूछेंगे। और कई लोगों ने तो हैंड डाउन ही कर लिया, अनुपम जी ने तो डाउन ही कर लिया, ऐसा क्यों, मुझे नहीं समझ आया। खैर, फिर भी हम जबरदस्ती पूछेंगे अनुपम जी से। तो पंडा जी, आपके सवालों का जवाब दिया मैंने, और फिर भी कोई सवाल होगा तो आप सेकंड राउंड में फिर से हैंड रेज कर सकते हैं। श्योर थैंक यू सर। गीता जी। अब अनुपम ओझा जी को ले लीजिए, क्योंकि फिर इनका मूड बदलने में देर नहीं लगेगी, देर लग जाएगी। ये सोच रहे हैं चलो हो गया, अब क्या पूछना। ठीक है, और सर कुशलिया नमस्कार। जी, अच्छा होता आप कैमरा ओपन ना करते तो मैं आपकी तरफ ध्यान ना देता। अब मैंने आपने कैमरा नहीं नहीं। बार बार उम्मीद कर रहा हूं कि आप कब बोलेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छा। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। कैमरा भी ओपन किया और आपने पूछा भी। क्या बताए कहाँ से है सबसे पहली बात? सर मैं रुद्रपुर से हूँ, उत्तराखंड से। भाई वाह, मेरी रुद्रपुर। तो कई क्लास है सर। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड से हैं। बताएं आज आपका क्या क्वेश्चन है अनुपम जी? सर क्वेश्चन ये है कि हम अगर ओसीसी से काम चालू करते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आयरन पे करते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट दूसरा क्या चाहिए। बोला आपने? दूसरा क्या बोला ओसीसी के बाद? आयरन आयरन। आयरन, आयरन, ओके। आयरन स्क्रैप। वैसे ओझा जी, आपने सुना था जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये कंटेनर को लेके? सर तब असल आप में मैं जहाँ पे हूँ ना, मैं आज घर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रह रहा है बीच बीच में। बिल्कुल दोबारा से आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो कंटेनर्स में माल आता जाता है, ठीक है, ये मॉडल है जी उसका। कंटेनर जी तो बहुत बड़ा होता है, ये 20 फीट होता है साइज, जी और ये करीब 8.5 फीट होता है, ये 8 फीट। ठीक है, इसके अंदर 25 टन माल आता है। जी। हर आदमी ये फार्मूले से कैलकुलेट कर सकता है। तो हम्म
25 टन ओसीसी अंदाजन 3 से 4 लाख रुपए का होता है। जी और आयरन जो है वो भी 5 से 6 लाख रुपए का होता है, इंक्लूडिंग भाड़ा जी वाड़ा सब मिला के। तो ये इसकी कॉस्ट है जी पर कंटेनर। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। जी जी ठीक है। सर, हाँ, सर एक चीज मेरे को और पूछना था। कल असल में मैं उसमें हैंड होल्डिंग में था, तो मेरे यहाँ पे हैंड वो करने का आ नहीं रहा था, कुछ दिक्कत थी शायद, तो मैं कल कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया। हाँ, बंद हो गया। तो अनुपम जी, जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएं, आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और इशिता जी को बता के जाएं, जिससे कि वहां जाकर आप हमसे बात करा सकें। जी जी ये फैसिलिटी हम देते हैं। हैंड होल्डिंग का मतलब ही है कि उसे ये पता लग जाता है कि आपकी बैक पर कोई समझदार आदमी है। बहुत अच्छा जी ये आज का सेशन चल रहा है और आप अंतिम थे जिन्होंने हैंड रेज किया। और मैं ये कहूंगा, इशिता जी अभी आपको हैंड होल्डिंग में और क्या दिया जाता है वो सब आपको बताएंगी। और आप इसी तरह से जो लोग भी करना चाहते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, आप ये मान के चले आपकी जर्नी यहाँ खत्म होती है। कि अगर आपको स्टार्टअप इंडिया भी शुरू नहीं करा सकता तो मैं ये समझूंगा कि शायद आप और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो बताइएगा, हम उनको देखेंगे और हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो साइन आउट बिकॉज यू आर करेंटली ऑन अनदर डिवाइस। चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है अनुपम ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको थैंक फिर भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इशिता जी से अलग से भी पूछ सकते जी थैंक हैं। और अभी कोई अगर ऐसा लगा कि कोई हैंड रेज कर रहे, नीचे कर रहे, फिर ऊपर कर रहे, तो इशिता जी आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हम चाहते थे कि लोगों की पूरी जी सर। संडे ना खराब हो जाए। तो बहुत अच्छा आज का सेशन हुआ है। और जो अभी बाद में आए हैं, अतुल चौहान जी, विजेंद्र यादव जी और आनंद कुमार जी, अर्शदीप जी, मनी जी आए हैं, लेट आए हैं, पर रमेश बाबू जी, मैक्स साहब, नीलेश धवन तो शायद पहले से हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संडे का सेशन ज्वाइन किया। और आपने सर सोयाबीन ऑयल रिफाइन इंपोर्ट करना है। हाँ, मैं खुद ही ले लेता हूँ, अगर कुछ कुछ लोगों ने अपने लिखे हैं तो मैं ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से ये बात। और जिन लोगों ने लिखा है मैं उनके क्वेश्चन जरूर दूंगा। वैसे तो आराम था कि वो पूछ ही लेते, लेकिन कोई बात नहीं है, दे प्रेफर टू राइट, सो आई विल आंसर दैट। और बहुत जिन्होंने भी लिखा है, देखिए जिन्होंने यस नो ये सब कुछ लिखा है, अगर वो अपना नंबर भी लिख दें तो एक चॉइस मिल जाती है कि हम आपको कॉल कर सकते हैं। हम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमें फुर्सत है तो हम कर लेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप खुद ही कॉल करना चाहते हैं कि आप हमसे कॉल कराना चाहते हैं। क्योंकि हम ये मानकर नहीं चल रहे कि यहाँ सभी लोग सीरियस हैं, लेकिन सीरियस हैं इस बात की बहुत बड़ी प्रूफ ये है कि आपने लॉग इन किया है। तो ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप सीरियस नहीं हैं। लेकिन अभी एक्टिव, हर आदमी एक्टिव नहीं होता है। थैंक यू, आपने सुरेश कुमार जी हमारा उत्साह बढ़ाया। और ये है ज्योत जी ने, ये पॉलीथीन का लिफाफा का स्क्रैप भी इंपोर्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। एंड सर ये ओसीसी बिकता कहाँ है वो बताएं।
हाँ, मैं ये देखिए, ये जियो टी ने पूछा है, अभी वो है, मेरे ख्याल से पूछने के बाद वो चले गए कहीं, क्योंकि वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर तरह का स्क्रैप बहुत आता है इंडिया में, और ओसीसी पूरे इंडिया में इसकी सेल होती है, क्योंकि कागज जो है भारत में बहुत सदियों से बनाया जा रहा है, और कागज के बनाने वाले, ये तो मशीनें अब आई हैं, हाथ का इसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो पूरे इंडिया में कागज की मिलें हैं जो ओसीसी खरीदती है। और सुरेश कुमार जी को भी बिल्कुल ले लेते हैं। सुरेश कुमार जी, प्लीज अपने को अनम्यूट करें। इशिता जी, हेल्प इन टू अनम्यूट। चलो, देर से आए आए तो सुरेश कुमार जी, प्लीज हाँ आप जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश जी? सर करनाल हरियाणा से सर। ओके, वेरी गुड। करनाल, हरियाणा। और आपका बताएं, क्या क्वेश्चन है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे यहाँ वर्मी कंपोस्ट का रेट 10 रुपए kg है, तो हाँ जी। यूएसए में उसका क्या रेट दे वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट का? ये, और अब सुरेश जी का ऑफ कर दीजिए, शायद कोई और आवाज आ रही है उनके। चलिए सुरेश जी, ये कोई ऐसा नियम नहीं होता है, ये कोई वो नहीं है जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट, कि इसका ये रेट है और इसका ये रेट है। अगर आपने एक अच्छा बायर पकड़ लिया, आपको 100 रुपए किलो भी मिल सकता है। और अगर आप अच्छा बायर नहीं पकड़ पाए, तो वो आपसे माल ही नहीं खरीदेगा। रेट की तो बात ही छोड़ दी। ठीक है, इसका कोई नियम नहीं है, ये बहुत अच्छा बिकता है। और ये आपको बेचने पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे बायर को ले पाए कि नहीं ले पाए। स्टार्टअप इंडिया का उपयोग यह है कि वो आपको एक अच्छा बायर ढूंढने में आपकी 100% हेल्प करता है। ठीक है। और वीवो जी को करना था सोयाबीन ऑयल रिफाइंड का इंपोर्ट करना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। शायद मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं कि रामदेव जी की कंपनी है, वो भी यही करती है, रुचि ऑयल। ये रिफाइंड इंपोर्ट करती है। तो आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट पकड़ा है, आप भी कर सकते हैं इंपोर्ट। और बहुत, और ज्योत जी ने अभी दोबारा लिखा है कि क्वेरी को, इसका मतलब वो अवेलेबल है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस पर, लेकिन होंगे अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। शशि भूषण जी बाद में आए हैं, अतुल चौहान जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इशिता जी, एनीथिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? इशिता जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहें? तो मैं अभी, इशिता जी, कैन यू प्लीज हियर मी? यस सर। ये नीलेश जी ने अभी अभी कुछ और चैटिंग में डाला है, ओसीसी इंपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा इनको। नीलेश जी, आप अपना नंबर, एक मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग योर फोन नंबर, जिससे आपको फोन करके बताया जाए। नहीं, आप इशिता जी से पूछ लीजिएगा ये बात, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आपको अलग से बता दिए जाएंगे। यहाँ सभी लोग अभी एडवांस लेवल में नहीं है, इसलिए उनके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी उनकी बातें हैं, उनका हम यहाँ पर जवाब देते हैं। अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुरू से कैमरा ओपन रखा उन्होंने, लेकिन कुछ पूछना नहीं चाहा, कोई बात नहीं है। और आज का मैं अभी थोड़ी इजाजत चाहूंगा, मेरी एक दो मीटिंग्स हैं बहुत जरूरी। और इशिता जी अभी आपको हैंड होल्डिंग के बारे में और हम क्या करते हैं एक्चुअली, इसके बारे में कुछ बताएंगी। थैंक यू इशिता जी, और थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार। जी, तो थैंक यू सो मच सभी मेंबर्स का सबसे पहले आज के सेशन में आने के लिए। कई सारी चीजें हैं जो हम आपको समझाए बताते हैं और प्रैक्टिकली बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने नंबर ड्रॉप नहीं किया है, तो सबसे पहले 1 मिनट में आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। जी कोसरिया सर, आप भी नंबर ड्रॉप कर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके उन पे भी बात करेंगे।
ओके। और जो भी मेंबर्स नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं वो नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, और जिन्होंने भी नंबर ड्रॉप नहीं किया है तो वो व्हाट्सएप पे जहाँ से आपके पास लिंक आया है आप उनको हेलो या हाय सेंड कर सकते हैं। तो प्लीज आप एक बार सेंड कर दीजिए जो भी मेंबर्स हैं। एक मिनट का वेट कर रहे हैं जब तक आप नंबर ड्रॉप कर रहे हैं। के लिए आप बताएं, गरिमा जी को अनम्यूट करें प्लीज। आप इशिता जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। आप अनम्यूट करें, इनको भेजिए किनको जरा। अनम्यूट करना है सर? गरिमा चौधरी। नहीं हुई, नहीं अनम्यूट, दोबारा से भेजें प्लीज। भेज दिया सर। हाँ हो गई। ए, सर मैं ये पूछना चाह रही थी, ओसीसी और सीएच क्या है? जो पूछा है, अभी जो पूछा है, अ- अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आपने पूछा है ये ओसीसी क्या होता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा सभी के लिए। ओसीसी का फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टून। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक कार्टन है जिसके अंदर सामान रख के आता है। सब लोग देखें, आपने कभी ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की होगी, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, आप कभी भी घर में कोई गत्ता आता है तो आपने ये देखा, ये नालियां सी बनी होती हैं इसके अंदर। तो ये जो नालियां हैं ये कोरोगेशन कहलाता है। कि इसमें मोड़ दिए गए हैं, इस कागज में मोड़ दिए गए हैं, और इधर इधर भी कागज लगा हुआ है सिंपल, और इधर भी कागज लगा हुआ है। तो बीच में ये मोड़ देने से ये जो है एक पुशिंग इफेक्ट हो गया है इसके अंदर, जैसे एक गद्दा होता है। तो ये हर गत्ता इस कोरोगेटेड कार्टन, कोरोगेटेड बोलते हैं इसको, कोरोगेटेड पेपर से बनता है। तो जब ये ट्रेवल करने में किसी भी सामान को इसमें रखा जाता है तो वो काफी उसको गर्दम मिल जाता है, उसको कुशिंग कुशन इफेक्ट इफेक्ट मिल जाता है। इसको बोलते हैं ओसीसी, ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन। कार्टन माने डिब्बा, ओल्ड माने पुराना, और कोरोगेटेड मतलब इस तरह से उसमें नलियां बनी रहती हैं इस तरह से। तो ये जो है, ये बनता किस चीज से है? ये बनता है पेड़ से। पेड़ की छाल से जो कागज बनता है, हर कागज उससे बनता है, और उस कागज को प्रोसेस करके ये कोरोगेटेड पेपर बनाया जाता है, जिसको प्रोसेस में लाके ये गत्ता बनाया जाता है। एक बार ये यूज आ गया तो ये बेकार हो गया। तो अब नया कागज बनाने के लिए हमको नया पेड़ काटना पड़ेगा और फिर ये बनाना पड़ेगा। तो इससे तो नए नए पेड़ कट जाएंगे, और इसका क्या होगा? ये कूड़े में डाल दिया जाएगा, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन जाएंगे। तो इसके लिए इसको रिसाइकिल किया जाता है। जहां से भी गत्ता निकलता है, आपने कभी देखा नहीं होगा, आपके दुकानदार से, ग्रोसरी के दुकानदार से आपने कभी देखा होगा, बहुत गत्ता उसके पास निकलता है। तो वो इकट्ठा करके उसको ऐसे फ्लैट करके, अगर ये गत्ता है उसको फ्लैट करके वो एक जगह रख लेता है, और एक व्यापारी आता है जो उससे खरीद के ले जाता है, और फिर उससे बड़ा व्यापारी ले जाता है, उससे बड़ा व्यापारी ले जाता है,
और एक बड़ा व्यापारी जो पूरा एक ट्रक बना के जो ये पेपर बनाने की कंपनी को बेच देता है, ये है लोकल बिजनेस। लेकिन इसकी इतनी शॉर्टेज है इंडिया में कि इंडिया के पुराने गत्ते से पूरा नहीं पड़ता, काम नहीं चलता। तो ये पुराना गत्ता जो विदेशों में गत्ता इकट्ठा होता है, वो पूरे का पूरा कंटेनर भर के इस गत्ते का इंडिया में आता है। तो और वो जब आता है और वो बिकता है तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये लाना और बेचना और कैसे कस्टम से निकलेगा, कैसे आप बाई करोगे, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। इसका भी सिखाते हैं, मेटल स्क्रैप का भी सिखाते हैं, मसालों का सिखाते हैं, कपड़ों का सिखाते हैं, ज्वेलरी का सिखाते हैं। जो चीज भी आपका मन कर रहा है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट